आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार के आम बजट में कृषि के लिए 33,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान। दीनदयाल रसोई और मेधावी छात्र योजनाएं होंगी शुरू। कर्मचारियों को जुलाई से 7वें वेतनमान का होगा नकद भुगतान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को बताया ऐतिहासिक, विपक्ष ने आंकड़ों की बाजीगरी बताया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा आज हिंदी के प्रश्न पत्र के साथ हुई शुरू। कल से शुरू होगी 10वीं की परीक्षा। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में वृद्धि के साथ गर्मी ने दी दस्तक। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रदेश सरकार का 1,69,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का बजट पेश किया। बजट में 4,596 करोड़ रुपए का राजस्व अधिक दिखाया गया है। इसमें कृषि के लिए 33,564 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। श्री मलैया ने कहा कि निर्धन वर्गों के प्रतिभावान विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री मेधावी योजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। वहीं गरीबों को नगरीय क्षेत्र में सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल रसोई योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। राज्य सरकार ने सेवारत और पेंशन पाने वालियों को छोड़कर सभी विधवाओं को पेंशन देने का फैसला किया है। इसके लिए 1,501 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसका नकद भुगतान इस वर्ष जुलाई के वेतन से किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं सुधारने के लिए वहां पदस्थ होने वाले डॉक्टरों को अतिरिक्त भत्ता देने की घोषणा भी की गई है। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने के लिए वीर भारत न्यास की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए बजट में 9 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण होने वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 47,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। 25 नवीन लघु सिंचाई परियोजनाएं बजट में प्रस्तावित हैं। उद्यानिकी फसलों के विस्तार तथा उत्पादकता वृद्धि हेतु माइक्रो इरिगेशन योजना के अंतर्गत रुपए 140 करोड़ का बजट प्रावधान है। पशुपालन विभाग की योजनाओं हेतु रुपए 1,001 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार के बजट को हर दृष्टि से ऐतिहासिक, जनोन्मुखी और किसान हितैषी बजट बताया। उन्होंने कहा कि इससे में सामाजिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। वहीं कृषि क्षेत्र के लिए 33,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों ने बजट को कल्याणकारी और जनहितैषी बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट गरीब कल्याण वर्ष की अपेक्षाओं के अनुरूप है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने बजट को फर्जी आंकड़ों की बाजीगरी करार देते हुए जन विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता को कोई राहत नहीं दी गई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी बजट की आलोचना की है। उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने वाला बजट है। इसमें सभी वर्गों का खासा ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कानून के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर गरीब व्यक्ति के पास मकान हो और जमीन हो जिस पर वो मकान बना सके। उन्होंने आज उमरिया में अंत्योदय मेले को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के चौथे राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के मुताबिक पिछले दशक में लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं बढ़ने और व्यापक टीकाकरण से नवजात बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है और लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। 1,000 बालकों की तुलना में बालिका शिशुओं की संख्या
914 से बढ़कर 919 हो गई है। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या पिछले दशक के 38.7 की तुलना में 78.9% पर पहुंच गई है। अतिरिक्त पोषक तत्व और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के फलस्वरूप कुपोषण में कमी आई है। प्रदेश में सभी संभाग मुख्यालयों पर एक उत्कृष्टता संस्थान खोला जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने आज भोपाल स्थित उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में जिला स्तरीय करियर मेले में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी कॉलेजों में जल्द ही रोजगार पर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर बताया गया कि प्रदेश में 65 करियर मेले आयोजित कर 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद की जाएगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक के बावजूद रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउड स्पीकर चलाकर ध्वनि प्रदूषण करने के मामले में सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। जबलपुर में एक जनहित याचिका की सुनवाई में उच्च न्यायालय ने सवाल किया कि जब अदालत ने इस पर रोक लगाई है तो इसका उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। साथ ही ऐसे मामलों में सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा गया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि रात में शोर से परीक्षा के समय में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। हिंदी में समाचारों के लिए मोबाइल पर लिखें AIR स्पेस दें, फिर लिखें H और इसे भेज दें 7738299899 पर। यह सेवा निःशुल्क है। राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षाएं आज हिंदी के पर्चे के साथ शुरू हो गईं। हायर सेकेंडरी परीक्षा में इस वर्ष 5,74,000 नियमित और 1,39,000 स्वाध्यायी परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए 3,518 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं हाई स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षा कल से शुरू होगी। मंडल ने इन परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हाई स्कूल परीक्षा में करीब 9,55,000 नियमित और 2 लाख स्वाध्यायी परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। हाई स्कूल परीक्षा के लिए 3,851 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। बालटाल और चंदनवाड़ी दोनों मार्गों से यात्रा के लिए देश के किसी भी हिस्से से पंजीकरण कराया जा सकता है। दोनों मार्गों से ये यात्रा 29 जून को शुरू होगी और 7 अगस्त को संपन्न होगी। पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर उपलब्ध है। 13 वर्ष से कम और 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 6 महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं का यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं होगा। राज्य महिला आयोग ने निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए इस पर निगरानी की जरूरत पर जोर दिया है। आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई बैठक में ऐसे निजी अस्पतालों की जांच कराने की सिफारिश की गई जिनमें साल भर में 50% से अधिक प्रसूति ऑपरेशन किए गए। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग से प्रदेश के सभी बालिका स्कूलों में CCTV कैमरे लगाने, बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय बनाने की सिफारिश की है। देश में आज से स्वच्छ शक्ति सप्ताह मनाया जा रहा है। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा के गुरुग्राम में सप्ताह की शुरुआत की। सप्ताह के दौरान स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका और नेतृत्व को दर्शाने वाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सप्ताह का समापन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गुजरात के गांधीनगर में महिला सरपंचों के राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ होगा। प्रदेश में मार्च माह के दौरान के साथ ही शुरुआत के साथ ही तापमान में वृद्धि हुई है। सागर और ग्वालियर संभागों के जिलों में विशेष रूप से सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किए गए हैं। वहीं रीवा, होशंगाबाद, भोपाल, उज्जैन, इंदौर और चंबल संभागों के जिलों में भी सामान्य से अधिक तापमान रिकॉर्ड किए गए। प्रदेश में सबसे ज्यादा 37 डिग्री सेल्सियस तापमान धार में दर्ज किया गया। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रीवा में रहा। राजधानी भोपाल में रात के तापमान में 3 डिग्री का इजाफा हुआ। मंगलवार रात 17.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मार्च महीने में रजिस्ट्री करवाने वालों की अधिक संख्या को देखते हुए टीकमगढ़ जिले में होली के अवकाश को छोड़कर पूरे महीने रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। सतना जिले में भोज मुक्त विश्वविद्यालय के 9 केंद्र अमरपाटन क्षेत्र में खोले जा रहे हैं। नीमच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की चीताखेड़ा शाखा में नाबार्ड के सहयोग से वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित हितग्राहियों की सूची प्रति मंगलवार सार्वजनिक की जाएगी। इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवास जिले की डबल चौकी के पास एक ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 12वीं की परीक्षा देकर लौट रहे 2 छात्रों की मौत हो गई और एक छात्र घायल हो गया। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने आज भोपाल स्थित विधानसभा परिसर में तनाव रहित जीवन पर संबोधन दिया। केरल में संघ कार्यकर्ता के साथ हिंसा को लेकर प्रदेश के कटनी और धार सहित विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। सागर में डिजिटल जागरूकता अभियान के तहत आज एक प्रदर्शनी वैन रवाना की गई जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार के आम बजट में कृषि के लिए 33,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान। दीनदयाल रसोई और मेधावी छात्र योजनाएं होंगी शुरू। कर्मचारियों को जुलाई से 7वें वेतनमान का होगा नकद भुगतान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को बताया ऐतिहासिक, विपक्ष ने आंकड़ों की बाजीगरी बताया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा आज हिंदी के प्रश्न पत्र के साथ हुई शुरू। कल से शुरू होगी 10वीं की परीक्षा। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में वृद्धि के साथ गर्मी ने दी दस्तक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।